अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बात करेंगे जंग के बारे में। जंग प्रोलॉन्ग कर गई है, क्या जंग लंबी हो जाएगी, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कॉमन फिनोमेना ये था कि कुछ दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी जंग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबी जाती जा रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है और मीडिएटर्स जो हैं इस जंग के वो कौन कौन हो सकते हैं, तो इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे सर आमिर से। सर आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, वॉर प्रोलॉन्ग कर गई है, क्या लंबी हो जाएगी? वॉर प्रोलॉन्ग कर रही है। जो सितंबर से जो शुरू में देखा जा सकता था वो तो ये था कि शायद बड़ी जल्दी ईरान जो है वो बैकफुट पे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान के पास आर्टरी अभी तो वैसे ग्राउंड वॉर शुरू भी नहीं हुई, वो भी इस तरह नहीं थी। फिर ईरान के पास एयरफोर्स की बड़ी कमी थी, लेकिन ईरान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि दैट वाज मार्वलस। और उन्होंने जिस तरीके से हिट किया है और जो टारगेट्स उन्होंने हिट किए हैं, वो आयरन डोम, जिसे इसराइल जिस पे बड़ा फख्र करता था कि दिस इज़ आवर आयरन डोम। फिर हमारे पास इसकी भी 3 लेयर्स हैं। हम इनिशियली हम इसे ऐसे इंटरसेप्ट करेंगे, सेकेंड लेयर में ऐसे इंटरसेप्ट करेंगे। अच्छा, उसमें ईरान ने किया ये है कि ईरान के पास को बड़े हाई एंड ड्रोन्स भी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। उनके पास एक नॉर्मल ड्रोन्स हैं, लेकिन वो उन्होंने उनको बड़ा इफेक्टिवली यूज़ किया है। सिमिलरली जो उन्होंने लो रेंज के मिसाइल से या ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए अब वो जो बड़ा दावा किया जाता था, जी हमारे पास फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ड्रोन्स हैं, तो हमारे ऊपर तो हमला ही कोई नहीं कर सकता। तो वो ईरान ने एक तो उनको डिसेप्टिव किया है, उनको धोखा दिया, और धोखा देने के साथ इसराइल इस वक्त बुरे तरीके से धमाकों से गूंज रहा है। ये वही इसराइल है जिसको बड़ी आदत पड़ी हुई थी कि वो मुसलमान ममालिक पे हमला करेगा, उन पे अमेरिकन मिसाइल्स और अमेरिकन जो है असलहा यूज़ करेगा और फिर उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब से इसराइल बना है, कि पहली दफ़ा इसराइल इज इन अ डिस्ट्रक्टिव फेस। तो ये जो हो रहा है और वॉर पर लॉन्ग करती जा रही है। अब ईरान जो है उसने तो साफ लफ्ज़ों में कहा है कि हम बिल्कुल आखिरी दम तक लड़ेंगे। और आखिरी दम तक लड़ने का मतलब ये है कि ये अभी इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ द वॉर, इट इज़ नॉट ओनली द मिड ऑफ द वॉर। तो ये स्टार्ट ऑफ द वॉर में अगर ये कुछ हो रहा है तो अमेरिका इज इन अ डीप शिट पोजीशन। आप वहाँ पे देखिए, जो अमेरिकन सेनेट में जो बिल पास हुआ है वो एक्चुअली 53/47, यानी 100 के ऐवान में 53/47, यानी ऑलमोस्ट वो लोग जो मुखालफिन थे इस बात के, और वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आपने इतना बड़ा हमला करने से पहले एक दफ़ा हमारी पार्लियामेंट को हमारी कांग्रेस को एतमाद में क्यों नहीं लिया? आपने उसको एतमाद में लिए बगैर आपने चढ़ाई शुरू कर दी। और फिर देखिए, आप ये देखिए कि वो एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं कि वी वर श्योर कि ईरान विल डेवलप द न्यूक्लियर वेपन विद इन 1 वीक। ये कोई ऐसी चीज है कि जिसका आपको पता है कि 7 मिनट के बाद रोजा खुलना है? कि अगर उसने 40 साल में वो बम नहीं बनाया तो विद इन 1 वीक उसने वो बम बना लेना था। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसपे आप बैठ के ये तो देख सकते हैं? तो अगर ये देख सकते हैं तो वो जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जिसको हमेशा आप कहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे, तो आज तक उसको तो आप टारगेट नहीं कर पाए। तो ये एक फेक एक्सक्यूज थी और हमला शुरू किया गया इसराइल की तरफ से। अमेरिका, मैंने फातिमा आपके ही पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब हिफा पोर्ट, जिसे हाइफा पोर्ट कहा जाता है, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन हिफा ही आती है, हिफा पोर्ट पे जब लंगर अंदाज हुआ, जेराल्ड इनका जो शिप है, जो कैरियर है, सॉरी यहाँ से जरा मैं फंबल कर रहा हूँ, ये दोबारा कर लीजिए। जेराल्ड जो इनका प्लेन कैरियर है, वो जैसे ही हिफा पोर्ट पे पहुंचता है तो उसी रात हमला कर दिया जाता है। इसका मतलब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे कि वो वहाँ पे आए, हिफा पोर्ट पे पहुंचे और हम इस पे हमला करते। तो I should say Iran have played very bravely so far। हाँ, एक चीज़ है कि मैं जिससे थोड़ा सा मुझे एक वरी है कि ईरान के पास मिसाइल्स, डेफिनेटली मिसाइल्स की ना एक पॉकेट है कि कितने मिसाइल कूद सकते हैं। बहुत से लोग इस पे बहुत सारे तबसरे भी कर रहे हैं, मार्क रूबियो पे, पता नहीं वो बात सच भी है या नहीं, क्योंकि अभी तो AI जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है कि जी ईरान 100 मिसाइल्स रोज़ के बना सकता है। 100 मिसाइल वैसे बनाना इतना पॉसिबल नहीं है कि आप इतने लॉन्ग रेंज
100 मिसाइल्स डेली बनाने पर, उसके बावजूद भी अमेरिका आज घुटने टेकने पे मजबूर है। सर लेकिन 100 मिसाइल्स बनाना उनकी क्या मास प्रोडक्शन पर आर के हिसाब से होती है इतने मिसाइल्स की? यू नीड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें बड़े इंजन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, Obvious सी इसमें बात है। सॉलिड फ्यूल होता है, तो ये सारी चीजों को एक जगह पे लेके आना, एंड दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। सो इट इज नॉट दैट इजी, बट स्टिल इफ दे सेड कि वाकई वो 100 मिसाइल बना सकते हैं, तो दैट मीन द वॉर विल रियली प्रोलॉन्ग। बट सर अगर देखा जाए तो ईरान का जितना भी अभी तक नुकसान हुआ है, उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान भी इवन टारगेटेड है। अभी भी हमारी जो मेजर सिटीज हैं, इवन लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, वो सारी की सारी जो है वो रेड अलर्ट पे हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, देखिए वो टेररिस्ट रेड अलर्ट पे हैं। पाकिस्तान के DGISPR ने अगर एक अल जजीरा को एक बयान दिया और उन्होंने साफ लफ्जों में एक वो मुहावरे वाली बात की, पाकिस्तान हलवा नहीं है, तो पाकिस्तान की तरफ तो कोई देख भी नहीं सकता। ये एक प्री इंटीमेशन है फातिमा, ये एक प्री इंटीमेशन है, जिसका मतलब ये है कि खुदा न खासा अगर इसराइल के कभी भी, और इसराइल के अज़ाइम कोई आज के थोड़ी हैं, जब से पाकिस्तान बना है 67 73 की जो वॉर्स हैं, क्या उसमें तब भी वो कहता था कि देयर इज वन कंट्री विच इज माय रियल टारगेट एंड दैट इज पाकिस्तान। तो उसके टारगेट पे तो हम बड़े पुराने हैं, इसको छोड़ेंगे, इस पे फिर कभी लेकिन बात इंडिया करेंगे। भी वो कह रहे कि कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलके तो स्टार्ट कर दी हुई एक्टिविटी। इंडिया अगर पाकिस्तान पे, अभी मैंने आपको कहा था कि इंडिया को संभलने के लिए एक डेकेड चाहिए। वो जितनी मार खा चुके हैं 10 मई में, वो उन्हें कम से कम एक डेकेड चाहिए दोबारा अपने आप को उन फुटस्टेप पे खड़ा करने के लिए। अभी मार खाने के फौरन बाद, और अभी तो उनके वो जिन्हें वो बार बार राफेल कहते थे कि जी हमारे राफेल आएंगे तो हम ये कर देंगे, अभी तो वो उनके राफेल भी 114 राफेल जो है वो 2030 तक डिलीवर होने हैं, तो अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। चलें देखते हैं कि इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता। वेल अफगानिस्तान ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, और सुनने में ये भी आया था पिछले दिनों में कि लाइक एक जगह पे ब्लास्ट हुआ भी, आई गेस कोयटा में हुआ है। देखिए पाकिस्तान ने इस ज़रबुल हक जो हमारा गज़बुल हक हमारा जो एक चल रहा है ऑपरेशन, इसको सस्पेंड नहीं किया। अभी न्यूज़ चूंकि ईरान की वॉर की वजह से थोड़ी सी दब जाती है, गज़बुल हक सॉरी हमारा जो था, तो बात ये है कि पाकिस्तान इज कंटिन्यूसली स्ट्राइकिंग दिस ऑल अफगान्स, और इस पे हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, उनकी अपनी जो उनकी जमात है, जो कि उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, उसमें जो इख्तलाफात सामने आए हैं, उस पर भी एक तफसील से बात करेंगे। वो तो हम करेंगे सर, बट आपको मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिकॉज आई एम लिविंग नियर बॉर्डर ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे रात को 2:30 बजे बहुत सारे सायरन बजते हैं, फाइटर प्लेन्स आपके घरों के ऊपर से जा रहे हैं। वो एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है लास्ट वीक में ना, जैसे लग रहा था कि बस अभी कोई मिसाइल आया और जंग स्टार्ट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सायरन बचना, दैट देयर आर सम अदर रीजंस। वो जो प्लेन है वो बोथ साइड होते हैं, वो कभी ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अगर इंडिया ने उड़ा दिए हैं तो पाकिस्तान नहीं उड़ाएगा, वो फिर बोथ साइड उड़ते हैं। और फिर वो ये भी होता है कि आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको कहीं वॉयलेट तो नहीं किया, तो ये हमारा तो बॉर्डर है, सॉरी ये जो यहाँ पे तो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो कश्मीर में है, तो ये बॉर्डर है, इसको वॉयलेट नहीं किया। आई डोंट फील ये ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। बट बर्की रोड वाली साइड पे हुई है। खैर एनीवेज कॉमन फिनोमेना ये था, कुछ ज़्यादा देर तक नहीं जंग चलेगी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा चल रही है, तो उसका क्या? ये तो मैं बात कर चुका हूँ। कर चुके हैं? हाँ, इससे अगले वाले मीडिएटर था, सॉरी मीडिएटर। ऐसे से नेक्स्ट है मीडिएटर जो हैं जंग के कौन कौन हो सकते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे लो कि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई मीडिएशन होगी, कुछ ताकतें आएंगी? डन। ठीक है, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे वो और क्वेश्चन होता है। सर आज रोदा बहुत लग रहा है मुझे। अच्छा, इस क्वेश्चन को रिपीट करो। Okay. कि कोई मीडिएटर आ सकते हैं, कोई ताकतें होंगी जो इन दोनों को आपस में बिठा दें। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि सीज फायर होने का कोई चांस है? कोई मीडिएटर्स बीच में बैठेंगे या कोई ताकतें आ सकती हैं जो इन लोगों को इकट्ठा बिठा के इनका कोई सोल्यूशन निकाल सके चीज़ों का? आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? सबसे पहले तो अमेरिका ने जो गलती की है ना, वो ये की है कि इनकी जो फ्रंट लाइन जितनी भी गवर्नमेंट थी, यानी कि जो ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने टारगेट कर दिया। अब उनको टारगेट करने का नतीजा ये होता है कि एक सेकंड लाइन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आती है। एक तो वो अनएक्सपेक्टेडली दे आर मोर अग्रेसिव,
वो रूटीन से ज़्यादा अग्रेसिव हैं। तो एक तो वो डिस्ट्रॉय हो गई है, दूसरे नंबर पे जो बहुत सारे ममालिक वो जो शायद मीडिएटर हो सकते थे, अब आई डोंट नो इसमें कोई रियलिटी है या नहीं, लेकिन बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। लोगों ने ये भी कहा, बल्कि बहुत मशहूर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने ऑन मीडिया ये बात की, उन्होंने कहा कि वो अटैक्स जो सऊदी अरब में कमिट किए गए थे वो उसको तो ईरान ओन ही नहीं करता, और ईरान ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी बैठ के ये बात कही है कि नहीं, हम लोग सऊदी अरेबिया इज़ नॉट आवर एनिमी। अब बेसिकली मीडिएशन आपकी किन कंट्रीज ने करनी थी? उन कंट्रीज में टर्की एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल एक नेटो पावर है और पूरी दुनिया में उसका मुकाम है। शायद पाकिस्तान भी इस लाइन में आ जाता, सऊदी अरेबिया वहाँ पे खड़ा हो सकता था कि जी इस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए ज़रूरी ये था कि उन कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आज वो मीडिएशन वाले कंट्रीज़ कौन से हो सकते थे? यूरोप में आप देखें, फ्रांस ने उन्हें अपनी पोर्ट दे दी अटैक करने के लिए, और वो भी रेड सी में। इसी तरह इंग्लैंड इन्वॉल्व तो नहीं हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया कि इंग्लैंड ने अपनी साइप्रस वाले जो उसकी पोजीशनिंग है जो उसने, वो भी उनको दे दी अमेरिका को। तो ये इस तरह करके, और स्पेन पे जो खबर आ रही है कि स्पेन ने उसको डेफर कर दी है। स्पेन कहता है कि वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन दैट साइड के जो अमेरिकन कह रहे हैं। तो अगर ये सारे ममालिक इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, ये बैठ के कहते हैं कि ओके, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये वॉर शुरू होने से बाद मैंने जो किया था, मैंने आपको कहा था कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसी पावर है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सारे को सेटल कर सकती है, क्योंकि आपके पास ऐसी ग्राउंड, ऐसी इकोनॉमिकल रियलिटीज और वो चीज़ होनी चाहिए कि आपकी बात मानी भी जाए। अब बहुत सारे ममालिक, छोटे मोटे ममालिक, अगर वो चाहें भी तो वो ये नहीं कह सकते अमेरिका या ईरान को कि जी ठीक है हम आपकी मीडिएशन करवा देते हैं। ओमान वाज एक बड़ा ऐसा मुल्क था कि जिसपे दोनों मुल्कों को एतबार था, लेकिन ओमान के जो डायलॉग थे अभी वो जारी थे। उनके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि डायलॉग जारी है, और उसी दौरान हमला हो गया। तो इसका मतलब ईरान ने तो यही लिया ना कि ये एक टाइम बाय किया जा रहा था ईरान पे हमला करने के लिए। और राइट सर, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।